जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की कथा। माता धूमावती जो कि 10 महाविद्याओं में 7वां स्थान इनका होता है। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक, इसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती का पूजन किया जाता है। धूमावती अर्थात जिसका जन्म धुएं से हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है, इसलिए इन्हें भगवान शिव ने धूमावती नाम दिया है। माँ धूमावती का रूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसमें उनके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ चुकी है तथा वह कांप रही है। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत वस्त्र ही धारण किए हैं। माने जो वस्त्र पहने हुए हैं वे भी कई जगह से कटे फटे व घिसे हुए हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं। वह ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई हुई नहीं है। इस कारण इनके केश, शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जमा हो गई है। उनका शरीर पूरा कंपायमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिख रही है, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में कटोरी तो दूसरे हाथ में अभय मुद्रा या ज्ञान मुद्रा देने की मुद्रा है। देवी धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक रहस्य छुपा है। मान्यता है कि एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। उस समय वहाँ भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा था। शिवजी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण वे अधिक व्याकुल सी हो गई। इसी व्याकुलता में देवी पार्वती भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिसमें जगह जगह झुर्रियां पड़ रही थी। इससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि चूंकि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने पति को ही निगल गई थी, इसलिए तुम्हारा इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा के रूप में ही मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तरफ, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। माँ धूमावती का यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। देवी धूमावती एक तरह से माँ देवी के नकारात्मक रूप का साक्षात प्रदर्शन है, किंतु अपने इस रूप से माँ अपने भक्तों के कई संकटों को दूर करती हैं। माँ धूमावती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है। वह उन्हें यदि किसी चीज का अभाव हो तो वह दूर होता है। देवी धूमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ धूमावती महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से 7वें दिन महाविद्या धूमावती की पूजा करने का विधान है।
माँ धूमावती से संबंधित अन्य जानकारी, जो कि प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप को सूत्रा कहा गया है। माँ धूमावती के कुछ अन्य नाम ज्येष्ठा, अलक्ष्मी व निरति है। एक और प्रचलन के अनुसार सुहागन स्त्रियों के द्वारा माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती है। माँ को किसी प्रकार का रंगीन वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। देवी धूमावती का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ है। धूमावती माँ से संबंधित रुद्रावतार धूमेश्वर महादेव हैं। एक अन्य कथा के अनुसार माँ धूमावती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती के आत्म दाह करने के पश्चात उसके धुएं से प्रकट हुआ था। यह श्रीकुल की 7 देवियों में आती हैं। तो आइए सुनते हैं माता धूमावती से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता धूमावती की जय। माता धूमावती को लेकर प्रायः 2 कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार जिसमें माता ने भगवान भोलेनाथ को ही निगल लिया था और महादेव उनकी लीला में साथी बने थे, और दूसरी कथा धुएं से अवतार की कथा। यहाँ हम माता के धुएं से अवतार की कथा के बारे में बतलाएंगे। कथा के अनुसार आदि शक्ति सती के पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी देवताओं, गंधर्व आदि को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसका कारण यह है कि वो शिव और सती के विवाह से खुश नहीं थे। इधर माता सती को पिता दक्ष की यज्ञ की जानकारी मिली तो एक बार उन्हें यह बात खराब लगी, लेकिन बाद में उन्होंने विचार किया कि पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में शामिल होने के लिए पुत्री को निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। यह सोचकर वह वहाँ से जाने की जिद पर अड़ गई। महादेव ने उन्हें काफी समझाया, कहा कि विवाह के बाद पुत्री को पिता के घर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानी। दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्हें पिता दक्ष के तिरस्कार का सामना करना पड़ा और इससे दुखी होकर वह यज्ञ में कूद गई और उनके जलने से जो धुआं निकला, इसी से माता धूमावती का अवतार हुआ। और माता धूमावती के अवतार से दूसरी जुड़ी हुई कथा। माता धूमावती के अवतार की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को जोरों की भूख लगी। उस समय कैलाश पर खाने के लिए कुछ नहीं था। वो भगवान भोलेनाथ के पास भोजन की व्यवस्था को लेकर गई, लेकिन समाधि में लीन भगवान ने ध्यान नहीं दिया। इस पर माता ने भगवान शंकर को ही निगल लिया। माता की भूख तो शांत हो गई, लेकिन भोलेनाथ के कंठ में विष होने से माता के मुख से धुआं निकलने लगा। विष के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर और विकृत होने लगा। यह हाल देखकर माता की लीला के साथ दे रहे महादेव उनके उदर से बाहर निकल आए और कहा कि तुमने अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए विधवा होने का श्राप लगेगा और धूमावती के रूप में पूजी जाओगी। हालांकि महिलाएं इस रूप की पूजा नहीं करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता धूमावती की जय। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर के ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे भगवान, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति पूर्व वचनों को सुनकर बड़े प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासांतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकट्य नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्य कारिणी देवी है।
यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और फिर माता उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर आ गया। अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ पलायन कर गए। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान की दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेधा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या के दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा। जो व्यक्ति अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिवजी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल सी मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से
तीनों लोग आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो भी माता की आराधना करते हैं, माता उनके सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देती हैं। तो बोलिए प्रेम से 10 महाविद्या माता की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।